नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होम साइंस टीजीटी पीजीटी 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी न्यूट्रिशंस के क्वेश्चन के बारे में, हमने कुछ परिचर्चा की थी। हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करवाए थे वो न्यूट्रिशन साइंस के थे। तो आज भी हम आपको उसके आगे न्यूट्रिशन साइंस के ही क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, प्रश्न आपको जो हम करवा रहे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा यानी टीजीटी पीजीटी में कभी ना कभी ये किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं। तो यही प्रश्न हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? ऑप्शन आपके दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए पीलिया, बी कुपोषण, सी हेपेटाइटिस एंड डी वायरस। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें नहीं होती, यानी कि किस आहार में कम प्रोटीन युक्त आहार नहीं दिया जाता। इसमें क्वेश्चन कह रहा है किसमें अधिक यानी कम प्रोटीन युक्त आहार नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब किसमें अधिक प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। तो पीलिया में है या फिर कुपोषण में है या फिर हेपेटाइटिस में है या फिर वायरल में है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर बी है, ठीक है, कुपोषण। कुपोषण में कम प्रोटीन ना कि कम प्रोटीन नहीं दिया जाता है। कुपोषण में अधिक प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। जो पीड़ित रोगी होता है उसको अधिक प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। जो कुपोषण है, कुपोषण बीमारी है, ये कैसे होती है? जब हमारे शरीर को लंबे समय तक उचित प्रोटीन यानी कि उपयुक्त प्रोटीन आहार नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है, यानी प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। इसीलिए इसमें जो आहार दिया जाता है अधिक प्रोटीन युक्त दिया जाता है, ना कि कम प्रोटीन युक्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। जो त्वचा हमारी है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं एवं उनका रंग पीला पड़ जाता है, ये किस बीमारी में होता है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं कुपोषण में, अल्प पोषण में, गारिष्ठ भोजन में या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कुपोषण में। कुपोषण में जो झुर्रियाँ हैं, कुपोषण में हमारा शरीर की जो हमारा शरीर जो है यानी त्वचा जो है हमारी झुर्रियों से युक्त एवं उनका रंग जो पीला हो जाता है, ठीक है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं तब वह शरीर अवस्था जो है कुपोषण कहलाती है, ठीक है। जब हमारे शरीर को उचित प्रोटीन युक्त आहार नहीं प्राप्त हो पाता है तो हमारा शरीर जो है झुर्रियों एवं उनका रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से मोटापे के कारण है। मोटापे यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से मोटापे के कारण है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज़्यादा खाना एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ना खाना। मोटापा हमारे कैसे होता है? ज़्यादा खाने से होता है या फिर कम खाने से होता है या फिर कभी कम या फिर कभी ज़्यादा खाने से होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा खाने से। ज़्यादा खाने से हमारा शरीर मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ज़्यादा खाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 64। मरासमस बीमारी पाई जाती है 6 मास से कम आयु के बच्चों में या फिर 1 वर्ष से कम के बच्चों में या फिर 2 वर्ष से कम के बच्चों में। ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष से कम के बच्चों में। मरासमस बीमारी किसको होती है, यानी कौन से वर्ष के बच्चों में मरासमस बीमारी है हो जाती है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मरासमस बीमारी होती कैसे है, किस कमी के कारण जो है मरासमस बीमारी हो जाती है।
ये जो हमारा पोषण पोषण विज्ञान जो होता है, जैसे ये जो पोषण है हमारा, ये जो प्रक्रिया होती है हमारी आहार पे होती है, ठीक है। ये जो आहार है हमारे शरीर में जा कर के कटता है, पचता है, फिर अवशोषित होकर हमारे शरीर से मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो प्रक्रिया हमारी पोषण की कहलाती है। और पोषण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। और जो मरासमस है कुपोषण में हो जाती है, ठीक है। कुपोषण जो है एक तो ज़्यादा खाने से होता है और दूसरा कम खाने से होता है, ठीक है। ये कुपोषण भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है ज़्यादा खाने से और दूसरा होता है कम खाने से। ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा हो जाता है, ठीक है। और कम खाने से क्या होता है, इसमें जो क्वाशियरकर और मरासमस ये दो बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, अल्प पोषण से। यानी कि जब हमें उचित प्रकार से प्रोटीन युक्त आहार नहीं मिल पाता है तो हमारे अंदर मरासमस और क्वाशियरकर बीमारी हो जाती है। तो उसी के अंदर की बात कर रहे हैं मरासमस बीमारी के बारे में, ठीक है। तो मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है, कैसे होता है और किन बच्चों को होता है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये मरासमस जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ठीक है। ये जो पोषक तत्व हैं, यानी कि ये जो हमारे पोषक तत्व हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनकी कमी से मरासमस बीमारी हो जाती है। और यह बीमारी होती किनको है, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 1 वर्ष से कम के बच्चों में यह बीमारी हो जाती है। मरासमस शिशु एवं छोटे बच्चों में लगभग 1 वर्ष से कम के बच्चों में यह बीमारी या रोग हो जाता है। जो भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी, वही देखो बात कर रहे हैं, जो भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी हो जाती है, कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, जिससे यह बच्चा पीड़ित हो जाता है, ठीक है। जिससे बच्चे को जो है पीड़ित को जो है बच्चा उल्टी या फिर दस्त करने लगता है और शारीरिक वृद्धि उसकी रुक जाती है, ठीक है। यही सब इनके लक्षण होते हैं, ठीक है। यानी कि मरासमस बीमारी जो है हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से उचित रूप से नहीं हो पा रहा है, आ पा रहा है, तो यह बीमारी हो जाती है। यह बीमारी जो है 1 वर्ष से कम के बच्चों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मरासमस से प्रभावित बच्चा कैसा हो जाता है। ये जो बीमारी है जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है, इससे जो 1 वर्ष से कम के बच्चों में जो बीमारी हो जाती है मरासमस नाम की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में ऑप्शन इसमें आपका चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह सॉरी इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 65 में, मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, कि मरासमस में बच्चा जो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह, इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, कमज़ोर होता है, भूखा होता है, ऑप्शन नंबर सी है गुस्से वाला होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। सॉरी इसमें जो हमने मिस प्रिंटिंग की है, इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन डालना हम भूल गए, इसे माफ़ी चाहेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन जो है कमज़ोर होता है यानी ए है, और बी आपका भूखा होता है, सी आपका गुस्से वाला होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ए है, कमज़ोर होता है। इसलिए जब उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाएगा तो वह कमज़ोर हो जाएगा और इसकी वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है। इसकी वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66, कुपोषण तथा डॉट 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 में गहरा संबंध है किसमें। ऑप्शन आपका दिया हुआ चिंता, प्रसन्नता, कर्मठता या फिर सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका है ए, कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध है, ठीक है। चिंता इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चिंता। क्वेश्चन नंबर 67, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पायरिया रोग होता है, तो पायरिया रोग कहाँ होता है, कानों में होता है या फिर दांतों में होता है या फिर आँखों में होता है, फिर नाक में होता है। तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा पायरिया कहाँ होता है, ये हमारे दांतों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है आपका क्वाशियरकर रोग किसकी कमी से होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन के ऊपर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें मैंने आपको बताया
सॉरी, उसमें मैंने आपको मरासमस के बारे में बताया है, क्वाशियरकर के बारे में पूरा नहीं बताया। तो ये क्वाशियरकर बीमारी जो क्वाशियरकर वो किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या फिर प्रोटीन। तो क्वाशियरकर जो बीमारी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है डी, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन। एक मरासमस बीमारी होती है, मरासमस हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होती है, और जो क्वाशियरकर है, क्वाशियरकर हमारा प्रोटीन की कमी से होता है, सिर्फ प्रोटीन की कमी से। और ये बीमारी होती कैसे हैं? अल्प पोषण से। जब हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व तो अच्छे प्रकार से नहीं मिल पाते तो ये बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारा पोषक तत्व है, प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो हमारे शरीर में क्वाशियरकर बीमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? यानी वसा की मात्रा जो है किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, या फिर कुपोषण में, या फिर मधुमेह में, या फिर सुपोषण में? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, मधुमेह में, या फिर सुपोषण में। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर इज बी, यानी कि कुपोषण में। कुपोषण में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 70, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी हैं। यानी पौष्टिकता यानी पौष्टिक आहार जब हमको अधिक मिलता है, उचित प्रकार से मिलता है, यानी अधिक मिलता है, तो इनसे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या क्या बीमारी हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिस और मोटापा, ऑप्शन नंबर बी ग्वाइटर और मोटापा, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिस और गोटरेट, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिस और कैरेटनिस। तो जब पौष्टिक भोजन हमको अधिक मिलता है तो उससे हमारा जो है मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फ्लोरिस और मोटापा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक, यानी कि पोषक तत्व, उनको हम पोषक तत्व भी कह सकते हैं, आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, वसायुक्त आहार, ऑप्शन नंबर बी संतुलित आहार, एंड ऑप्शन नंबर सी गरिष्ठ भोजन, एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन युक्त आहार। उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का क्या क्या कह रहा है? ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या, सॉरी, इसका ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, संतुलित आहार कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 72, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण के द्वारा, या फिर अंकुरण के द्वारा, या फिर फोर्टिफिकेशन के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो आपका है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खमीरीकरण और अंकुरण और फोर्टिफिकेशन, इन तीनों के द्वारा जो है हमारा पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है, भोजन का जो पौष्टिक मूल्य है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, क्या होता है? कम होता है, या फिर ज़्यादा होता है, या फिर एक समान होता है, या फिर कोई नहीं? ऑप्शंस आपके यही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी एक समान, या फिर कोई नहीं। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है? पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले, यानी कि पुरुषों का पूछ रहा है, पुरुषों में जो है स्त्रियों के मुकाबले BMR क्या होता है? उनका तो BMR ज़्यादा होता है पुरुषों का। तो इसका बी ऑप्शन जो है बी इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 73 का जो राइट आंसर है उसका बी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 74। काम करने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्षमता कहा जाता है, या फिर ऊर्जा कहा जाता है, या फिर कुशलता कहा जाता है, या फिर प्रस्तुति कहा जाता है? काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऊर्जा कहा जाता है। काम करने की क्षमता को एनर्जी यानी ऊर्जा कहा जाता है। इसमें शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कोई काम वगैरह कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या लगता है? ऊर्जा लगती है, तभी तो हम वो काम कर पाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम एक तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा को हम अलग तरीके से एक प्रकार से और भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें शरीर की पेशियाँ क्रियाशील रहती हैं, ठीक है, तथा शरीर कार्य संपन्न होता है। सॉरी, इसमें जो है फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें शरीर की पेशियाँ क्रियाशील रहती हैं, यानी कि क्रियाशील कार्य करती रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य जो संपन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 75। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? ऊर्जा का इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में पाई जाती है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा भोजन में किस में पाई जाती है। आपके ऑप्शन जो हैं कार्बोहाइड्रेट में, या फिर वसा में, या फिर प्रोटीन में, या फिर विटामिन्स में। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो हमारी भी कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो आपका है, इसका आंसर जो आपका है कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 76। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिससे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। यानी इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिससे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो इसमें भी यही ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका ए है। इसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत यानी कि एक मुख्य स्रोत है, इससे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 77। ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ऊर्जा की माप, जिससे ऊर्जा मापी जाती है, उसकी इकाई क्या है, ठीक है। ग्राम है, केल्विन है, जूल है, या फिर वोल्ट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 77 का राइट आंसर आपका बी है, ठीक है, केल्विन। सॉरी, इसका जो राइट आंसर आपका है, ऊर्जा की माप की इकाई जो है जूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 78। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, यानी गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, खनिज लवण संतुलन का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 78 का आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन इज़ ए, ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? शिक्षक को होती है, या फिर क्लर्क को होती है, या फिर पत्थर तोड़ने वाले को होती है? ऑप्शन नंबर डी है गृहिणी को होती है। किसको होती है? शिक्षक को होती है, बी क्लर्क, सी पत्थर तोड़ने वाला, या फिर डी गृहिणी। तो भाई सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? पत्थर तोड़ने वाला इसमें करता है ना, क्योंकि पत्थर तोड़ने में तो बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 73। खाली कैलोरी से तात्पर्य है शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका शून्य कैलोरी,
ऑप्शन नंबर बी सिर्फ कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 0 कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर आपका है बी इज़ अ राइट आंसर, सिर्फ कैलोरी। ठीक है, ओनली यानी सिर्फ कैलोरी, खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी, ओनली कैलोरी। ठीक है, शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा ही तो कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसे ऊर्जा कहते हैं या कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो यानी कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हमने आपको आज पढ़ाए हैं ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आशा करती हूँ आप सब लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।